सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा सेक्रेटेरिएट की होती है, गवर्नमेंट की नहीं होती। तो अमित शाह जी क्यों आंसर दें? 3 इम्पोर्टेंट बिल प्रेजेंट होने थे, पर कांग्रेस की वजह से वो प्रेजेंटेबल नहीं हो पाए। बहुत से बिल प्रेजेंट हुए, टेबल हुए, पास भी हुए। इस सत्र में काफी काम हुआ, शांतिपूर्वक चला सदन। पर जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उनसे कहूंगा कि भारत का संविधान आर्टिकल 75 और इससे संबंधित बहुत से संविधान के आर्टिकल हैं, उसको देख लें। सदन की नियमावली भी देख लें। मंत्रिपरिषद का सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है सदन के प्रति। तो कोई घटना हो, वही अधिकृत है हमें बताने के लिए। हम जानना चाहते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी शक्तियां इनके बीच है, वो सूचना ले लें, सेक्रेटरी से ले लें, संबंधित विभाग से ले लें। और जहां तक सुरक्षा का सवाल है, ये भी बताना पड़ेगा कि भारत के संसद में उपाध्यक्ष क्यों नहीं है लोकसभा। वो तो भाजपा को जवाब देना पड़ेगा, उससे तो नहीं बच सकती भाजपा। तीसरी बात, क्या मंत्री का सदन में आना उस समय जरूरी नहीं, जबकि इतिहास में लोकतंत्र के एक अभूतपूर्व घटना हुई कि दर्शक दीर्घा से कोई कूदा हो और फिर वहां बाकायदे स्प्रे चलाई हो। ये बम भी हो सकता था, जो आज कलर बम है वो। तो इतना बड़ा सांसदों की सुरक्षा से फिर ऐसी क्या शर्मा रहे हैं वो सदन में आने के लिए? ऐसा कौन सी बड़ी बात है जो अभी आए तो थे, पूरा उन्होंने जवाबदेही थी उनकी। तो ये सब कहना बेकार की बातें हैं। इस सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा कि वो कैसे बाहर से आए, बाहर से आने के बाद कैसे उन्होंने अंदर प्रवेश किया। बाहर तक तो पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती। अंदर गए, अंदर फिर भाजपा के मेंबर पार्लियामेंट के पास पे गए, तो ये जिम्मेदारी किसकी? भाजपा कैसे भाग सकती है इससे? जी वही पहला रिएक्शन आया है कांग्रेस एमपी धीरज प्रसाद साहू का, जो उनके आईटी रेड हुई थी, जहां पे करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, यह पैसा उनके लिकर फर्म के लिए है। और फैमिली, वो बिजनेसमैन नहीं है, पर उनकी फैमिली बिजनेस चलाती है, तो उनकी फैमिली जवाब देगी। काला धन है, सफेद धन है, वो आईटी डिपार्टमेंट बताएगा बाद में। बहुत ठीक, सटीक और कानूनी बयान दिया उन्होंने कि ये उन फर्म्स का पैसा है जो उनके परिवार के लोग चलाते हैं। उन्होंने साफ नहीं किया कांग्रेस से तो इसका लेने ही देना नहीं, या किसी अन्य दल से नहीं लेना। ये हमारे ट्रेड का, हमारे बिजनेस का पैसा है, और इसको फॉर्म से एक्सप्लेन करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, इनकम टैक्स पूछे वो एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो फॉर्म पे जुर्माना लगाए या सजा दें या दूसरे को मौका दें। तो ये तो काम इनकम टैक्स और उन फॉर्म्स के बीच का है, उसमें क्यों किसी को लाते हैं? अखिलेश यादव जी ने, जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच मामला हुआ है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोगों को डराना चाहती है सिक्योरिटी के नाम पे। मुझे भी ऐसे ही लगता है। अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई अब तो, अभी तक तो बाहर धमकी मिलती थी ईडी सीबीआई की, अब संसद में बैठ के अगर बोलोगे तो दर्शक दीर्घा से कोई आ सकता है, कहीं से कोई आ सकता है बीजेपी एमपी से पास बनवा कर। और अगर अभी तो हम रंगीन कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ और हो जाए। तो ये सदन में स्वतंत्रता पूर्वक बोलने की आजादी पर एक प्रतिबंध के तौर पे देखा जाना चाहिए, धमकी के तौर पे देखा जाना चाहिए। मैं अखिलेश यादव जी की बात से 100% सहमत हूं।